अभी कुछ दिनों पहले ही मैं एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ हूँ। इतने बड़े शहर में घर मिल पाना वैसे है तो बहुत मुश्किल। शायद मेरा नसीब बढ़िया था जो मिल गया। भले थोड़ा ऑफ एरिया में है मगर मुझे चलेगा। मेरा हॉस्पिटल यानी जहाँ मैं काम करता हूँ वो यहाँ से नज़दीक है, तो मेरे लिए चिंता वाली और कोई बात नहीं है। जी हाँ, मैं एक अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता हूँ। इस काम में जुड़े हुए मुझे एक आध हफ्ते ही हुए होंगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, बस उस एक रात के पहले तक, क्योंकि उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैं जो आज हूँ वो पहले नहीं था। एक घटना या यूं कहें तो एक बुरे हादसे से जिंदगी कैसे बदल जाती है मैं अच्छे से जानता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों बरसात का मौसम चल रहा था। दिन रात लगातार बारिश और बारिश। उस वक्त मेरी नाइट ड्यूटी चल रही थी। मैं हॉस्पिटल में रात भर रहता था और सुबह वापस घर आ जाता। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात काफी जोरदार बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल में ज्यादा कर्मचारी भी नहीं आए थे मगर मैं था। मैं काम से जल्दी छुट्टी नहीं लेता था। उस रात का शमा शुरू से ही कुछ अजीब सा था। बारिश के साथ ही साथ हवाएं चलती हैं, मगर उस रात हवाएं कुछ अलग सी हरकतें ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, मगर समझ नहीं आ रहा था। मैं चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा बाहर हो रही बारिश को देख रहा था। मेरे फ्लोर पर मैं अकेला वार्ड बॉय था। ज्यादातर पेशेंट सो चुके थे। मैं अपने बैग से टिफिन निकाला और खाना खाने लगा। खाना पीना करके मैं वापस अपनी जगह पर टिक गया। रात हर पल गहराती जा रही थी, मगर बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के साथ ही साथ बारिश की रफ्तार भी बढ़ती ही जा रही थी, मगर मुझे क्या, मुझे तो बस बैठे रहने से मतलब था। और अगर कोई पेशेंट वगैरह आया तो उसकी खिदमत करनी थी, जो कि इस बारिश में मुमकिन लग नहीं रहा था। खैर, देखते ही देखते 9 से 10 बजे और 10 से 11, मगर बारिश उसी रफ्तार से लगातार बरसे जा रही थी। अब धीरे धीरे बोरियत के मारे मुझे नींद आने लगी थी और मैं बैठे बैठे ही झपकियां लेने लगा। इसी तरह झपकियां लेते लेते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ना जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में एक आवाज आ रही थी। एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई पुकार रहा हो मेरा नाम लेकर। मुझे मगर कौन पुकारेगा। मैंने झट से अपनी आंखें खोली, मगर वहां आसपास तो कोई भी नहीं था। फिर यह आवाज कैसी, मैं थोड़ा चौंक सा गया। चूंकि बारिश रुक चुकी थी, जिस कारण वो आवाज मुझे और साफ सुनाई दे रही थी। आवाज थोड़ी दबी सी, थोड़ी घबराई सी थी, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो मगर बोल नहीं पा रहा तकलीफ के मारे। मैंने सोचा कहीं कोई पेशेंट तो नहीं है, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और सारे कमरों के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगा कि आखिर आवाज आ किस कमरे में से रही है। पहले 2-3 कमरों में से तो मुझे कोई आवाज ही नहीं आई। शायद सभी मरीज सो चुके थे। जैसे जैसे मैं कोने की तरफ जाता गया वो आवाज जोर होती गई, मतलब उधर कहीं से ही वो आवाज आ रही थी। लिहाजा मैं हर एक कमरे के दरवाजे पर कान लगा लगा कर आगे बढ़ता रहा। फ्लोर में काफी सारे कमरे थे, जिस कारण मुझे समय लग रहा था, मगर वो आवाज जैसे जैसे तेज हो रही थी मेरे भीतर की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते मैंने जब एक कमरे के दरवाजे पर कान लगाया तो पता चला कि वो आवाज उसी कमरे के भीतर से आ रही है। मगर ये कमरा, इस कमरे से कोई पेशेंट तो नहीं होता है। इसी तरह के सवाल मेरे जहन में उमड़ रहे थे, क्योंकि जहां तक मुझे पता था उस कमरे में किसी भी पेशेंट को नहीं रखा जाता था। तो फिर आवाज इस कमरे में से कैसे आ रही है?
खैर, मैंने उस कमरे के दरवाजे को धक्का दिया। चड़मड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला। कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था, हालांकि मेरे पास एक बैटरी टॉर्च थी। मैंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ घुमाया। कमरे में बेड तो काफी थे, मगर उन बेड्स पर कोई भी पेशेंट नहीं था। सारे के सारे बेड्स खाली पड़े थे। मैं इधर उधर टॉर्च घुमा ही रहा था कि तभी मेरी नजर एक बेड पर गई। कोई पेशेंट उस पर लेटा हुआ था। अचानक से उसे देखकर मैं थोड़ा सहम सा गया। दरअसल उसे यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, आदमी थोड़ा उम्र दराज था। यही कोई 60-62 साल के आसपास का रहा होगा। वो आदमी मुझे देखकर कुछ इशारा कर रहा था, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। उसके नाक पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था, जिसे वो हटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस फ्लोर में पेशेंट बहुत सारे हैं, मगर मैं उस बूढ़े आदमी को यहां पहली बार देख रहा था। इतने में ही उसने हाथ का इशारा करके मुझे बुलाया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलकर उसके पास गया। उसने मुझे वहीं बैठ के रहने का इशारा किया। मैं वहीं पास ही में एक टेबल पर बैठ गया। मेरे बैठते ही उस आदमी ने हल्के से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? इस पर मैंने कहा, जी योगेश। फिर उस आदमी ने पूछा, कब से काम कर रहे हो यहाँ पर? तो मैंने कहा, जी बस हफ्ता भर ही हुआ है। तो इस पर उस आदमी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? मैंने इस पर अपना सिर हाँ में हिलाया तो मेरे से हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कहा, मेरा एक बेटा है तुम्हारी उम्र का, उसको फोन मिलाकर जरा बोल दोगे कि मैं यहाँ अस्पताल में हूँ। दरअसल उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। तो इस पर मैंने कहा, जी क्यों नहीं, आप अपने बेटे का नंबर बताइए, मैं अभी फोन कर देता हूँ। इस पर उस आदमी ने एक नंबर बताया। मैंने वो नंबर एक डायरी में नोट कर लिया। अपनी टेबल के पास जाकर टेलीफोन से फोन कर दूंगा ये सोचकर। जिसके बाद मैंने उस आदमी से पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? इस पर वो आदमी बोला, नहीं, अब कोई तकलीफ नहीं है, बस फोन कर देना याद से। तो मैंने कहा, अरे आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा फोन। इतना बोलकर मैं उस कमरे से निकल गया और अपने टेबल की तरफ जाने लगा। चलते चलते मैं अपने टेबल के पास पहुंचा और टेलीफोन पर वो नंबर मिलाकर कॉल मिलाने की कोशिश करने लगा, मगर पता नहीं क्यों कॉल नहीं लग रहा था। लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना नीचे वाले फ्लोर पर जाकर दूसरे टेलीफोन से नंबर लगाया जाए। लिहाजा वो नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगा और वहां से टेलीफोन नंबर मिलाने लगा। तभी टेबल पर बैठे फ्लोर के वार्ड बॉय ने मुझसे कहा, किसको फोन लगा रहे हो, क्या बात है? जिस पर मैंने उसे पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस वार्ड बॉय ने पहले तो मुझे कुछ सेकंड तक घूरा और फिर बोला, वो कोने वाले कमरे का मरीज, वो बूढ़ा? पागल वागल तो नहीं हो तुम? वो बूढ़ा तो आज सुबह ही मर गया है। हाँ, मरते मरते वो किसी बेटे की बात कर रहा था, पर वो तो मर गया। वार्ड बॉय की बात सुन मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। मैं उस वार्ड बॉय को लेकर सीधे उस कमरे में पहुंचा तो सच में वो बूढ़ा आदमी मरा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब है क्या, मगर फिर भी मैंने उस नंबर पर कॉल कर दिया और उसके बेटे को सारी जानकारी दे दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।